मुख सु कहे कहो कछु काई, मुख सु बोल कहे कछु काई। संत सराया जावे रामा, मुख सु बोल कहे कछु काई। संत सराया जावे गीता वेद भागवत सायद, गीता वेद भागवत सायद, साध सीधा सब गावे मन रे। मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो। भारी जब उलटी कर तानु मन रे, मैं तो कछु न जानू। मन के सामने जीवात्मा खड़ी हो जाती है। जब सद्गुरु से भेद मिलता है, सद्गुरु भेद से हम भजन करने लग जाते हैं, तो जब वो आनंद आता है, जब सद्गुरु की कृपा होती है और वो आनंद की बारिश होने लगती है, तो उसका वर्णन मुख से नहीं हो सकता। सुख तो कहन की सरदा, मुख की हाजत नाई। मुख सु बोल कहे कछु काई। कभी कुछ निकल जाता है, कभी कुछ निकल जाता है, समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कहना कुछ अलग चाहते हैं, वचन कुछ अलग निकल जाते हैं। संत सराया जावे, मगर संतों की महिमा खूब होती है। ऐसा लगने लगता है कि ये सारी कृपा संतों की है, उनकी वजह से ये आनंद आ रहा है। गीता वेद भागवत शायद, साध सीधा सब गावे। गीता वेद भागवत में जो प्रमाण है, जो साधु संत जिस परमात्मा को गा रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, शास्त्र में, गीता में, वेद में, पुराणों में जिनकी महिमा करी है, अब उस तरफ हम निकल पड़े और मन के साथ आमने सामने उनसे हम कह रहे हैं कि हे मन, अब तक मैंने तुम्हारा बहुत सुना, अब नहीं सुनूंगी। न मन रे, मैं तो कछु न जानू। मैं जानता नहीं कुछ, तुम कौन हो, क्योंकि अब मेरे सद्गुरु ने मुझे भेद बताया, ज्ञान बताया। अब उलट कर तान कर आपके सामने मैं खड़ा रहता हूँ। उलटा होय चढ़्यो कहो काई, मन पवना सुन्यारा राम। उलटा होय चढ़्यो कहो काई, मन पवना सुन्यारा। नाड़ नाड़ में हो अमाओ, नाड़ नाड़ में हुओ अमाओ। फाटे शरीर हमारा, मन रे मैं तो कछु न जानू।
ये जो गुरु महाराज ने बताया है ये आपका अनुभव होना चाहिए। नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में ये भजन अमोघ होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे शरीर फट जाएगा। मगर ये तभी समझ में आएगा जब आप उलट जाओगे। उल्टा होए चढ़ियो कहो काई, क्या चढ़ता है? वायु चढ़ता है। और ये मन पवना से न्यारा है। सांस उसास सामने रह गया, मन भी सांस उसास में लगा है और ये वायु ऊपर चढ़ रहा है। उलटा होय चढ़ियो कहो काई, मन पवना सुन्यारा, नाड़ नाड़ में हो अमाओ, फाटे शरीर हमारा मन रे, मैं तो कछु न जानूं। शरीर फाटने का मतलब सारा शरीर वायु से, पवन से भर जाना। इसीलिए मैंने बंद की बात कही है। मैंने क्या कही है? गुरु महाराज ने कहा है, मैंने तो केवल आपके सामने रखा है। वायु अगर हमारा शरीर में ही है तो शरीर फटने जैसा लगेगा। जो अपान बाहर जाता है गुदा से, एड़ी से गुदा को बंद करके हमने उसको ऊपर पलटा दिया। जो प्राण हमारा ऊपर जाता था उस प्राण को जालंधर बंद लगा के नीचे कर दिया और खूब सांस उसास में राम राम रटन कर रहे हैं। ये दोनों वायु और ये सांस उसास में जमा होने वाली वायु ये पूरे शरीर में फैलेगी और फैलने के बाद फिर वो बंकनाल के दरवाजे पर दस्तक देकर उसे खोलेगी। वो नागिन जिसने बंकनाल का मुख बंद करके रखा है वो जगह दे देगी। उड़ के मोर पाताल में धस गयो, पाताल में पेट गयो। शेष को पकड़ पलटाए लियो, जाए आकाश आसमान से ऊपरे तादिना सरब को छोड़ दियो। ये शेष नागी तो है जिसने बंकनाल का रास्ता बंद कर रखा है और उसको खोलने का यही उपाय है। गोटो अड़े मसड़िया चाले, और उपावन काई, मन को थोप सूरत चेताओ। देखो क्या कह रहे महाराज, मन को थोप सूरत चेताओ, जब कुछ सर के माई मन रे, मैं तो कछु न जानूं। गोटो, यहाँ नाभि में गोटो कहते हैं गांठ को, धरन को। वो अपना जगह छोड़ देती है, ऊपर चली जाती है, पेट में दर्द होता है। हमारी बूढ़ी बाइयाँ, हमारी बहनें, माता बहनें तेल से उस जगह की मालिश करके बराबर उस धरन को अपने जगह पे लाती है। ये महाराज ने प्रमाण क्यों दिया है? अगर आप इधर उधर चले गए, आपका ध्यान इधर उधर भटक गया, जैसे ये धरन जगह छोड़ देती है तो उसको जगह पे लाना पड़ता है। तो ऐसे ही आपके भटके हुए ध्यान को जगह पे लाने के लिए मन को थोपना जरूरी है।
और सूरत को आगे करना है, सूरत को चेताना है, बहुत गहराई से भीतर झांकना है, देखना है, तब पता चलेगा आपका ध्यान कहाँ है, आपकी चेतना कहाँ तक आई है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो करते रहो, मन भटक रहा है, मन के पीछे ध्यान लगाते रहो, यहाँ बैठ के खाली राम राम करते रहो, कितने भी दिन करो, कुछ होना जाना नहीं है। हमको तो रिजल्ट चाहिए। ज्ञान को समझ के ध्यान करोगे, पता चलेगा। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, गोटो अड़े मसड़िया चाले और उपावन काई, मन को थोप। आप कहाँ थोपोगे? मन को श्वासा में ही तो लगा के थोपोगे। सूरत चेताओ, सूरत को और ज़्यादा चेताओ, और गहराई से अंदर देखो। जब कुछ सर के माई संत मन रे, मैं तो कछु न जानूं। जो दर्द से पीड़ित रहता है पेट के, जिसकी धड़न जगह छोड़ के ऊपर चली जाती है, हमारी माता बहनें तेल से उसको उस जगह से निकालती है, वो सरकती है धीरे 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 धीरे, और उसको पूछता है क्या यहाँ आपको लग रहा है, यहाँ आपको लग रहा है। वो ध्यान से बराबर वहाँ देखता है, क्या जहाँ पहले दर्द हो रहा था वहाँ हो रहा है। वो कहता है नहीं। इसका मतलब वो जगह पे ले जाई जा रही है। फिर धीरे धीरे जहाँ ऊपर में बहुत दर्द होता था, वो दर्द पूरी तरह से दर्द होना बंद हो जाता है और वो धड़न अपनी जगह पे आ जाती है। ऐसे ही आपको मन को थोप के सूरत के द्वारा धीरे 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 उस बंकनाल के द्वार को वहाँ ध्यान लगाना है। अगर आपका रग रग रोम में हो चुका है, बंकनाल खुलने की है, तो ऐसा गहरा ध्यान करोगे मन को रोक के, तो धीरे धीरे आप भी आगे आगे बढ़ते जाओगे। इसे महाराज ने कहा है, गोटो अड़े मसड़िया चाले और उपावन काई, मन को थोप सूरत चेताओ जब कुछ सर के माई। आपो धगग चढ़्यो जाए ऊंचो, ब्रह्मांड जाय भरीजे, त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, कहो कहाँ अब कीजे मन रे, मैं तो कछु न जानूं। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु वेद बतायो भारी, जब उलटी करतानु मन रे, मैं तो कछु न जानूं। कृष्णा चलाओ, देख लो कहीं ढीले तो नहीं पड़ गए, कहीं मन भटक तो नहीं रहा है। सचेत हो जाओ, जागरूक अवस्था में भजन करना है, ढीले ढाले नहीं रहना है। दोनों बंद लगा के बराबर श्वास, आती जाती श्वास में राम राम रटो और ध्यान उसमें बराबर लगाओ। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि हमारे रामसनी भाई
अशोक भाई चौधरी एकाएक उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। बहुत जल्द वो ठीक हो, इसके लिए प्रार्थना करनी है। आज का ये राम भजन उन्हीं के लिए है, उन्हीं की सेहत के लिए है। पिछले 25 दिन से यहाँ अपना घर बार छोड़ के दोनों पति पत्नी रहने के लिए आए थे, सेवा कर रहे थे, भजन कर रहे थे 9-9 घंटा। तो उनकी सेहत में सुधार जल्द से जल्द आए, ये प्रार्थना हमें भजन के साथ साथ करनी है। या यूं कहिए कि आज के भजन उन्हीं के लिए है। आपो धगक, धगक कहते जैसे आग धक 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 कहते ऊपर जाती है, वैसे ये हमारी चेतना वो द्वार खुलते ही बंकनाल का एक झटके से ऊपर चली जाती है, धक 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 करते, और त्रिकुटी में आके समा जाती है पूरी वो शक्ति। एकाएक वो शक्ति त्रिकुटी में आने पर आँखें हो जाती है लाल, और इतना दर्द होता है दोनों कनपट्टियों में, ऐसा लगता है कि ये दोनों आँखें कहीं निकल तो न जाए। आपो धगग चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाय भरीजे, त्रिकुटी ने न फाट हुए टुकड़ा, कहो क्या अब कीजे वो मन रे, मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतानु वो मन रे, मैं तो कछु न जानू। सत्संग लाइव है, आप कैमरा के सामने भजन कर रहे हो। जब ये वीडियो अपलोड होगा आप भी देख सकते हो, दूसरा भी देखेगा। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नेण जब खोला, परम धाम तो न्यारी, दर से ये आरंभ सब ओला, मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतानु मन रे, मैं तो कछु न जानू। त्रिकुटी में ध्यान आता है, ब्रह्मांड ये ऊर्जा शक्ति से, चेतन शक्ति से, प्राण शक्ति से भर जाता है। आँखों में खिंचाव आता है, आँखें लाल हो जाती है, तब हमारे वो नेत्र खुलते हैं, वो ज्ञान का प्रकाश भीतर होता है। ऐसो ज्ञान प्रगट्यो आई, सदगुरु कृपा से वो प्रगटता है। दिव्य नैन जब खुला, वो दिव्य दृष्टि खुलने पर भीतर में वो ज्ञान प्रगटता है कि ये जो चैन, ये जो अनुभव यहाँ पे हो रहा है परम धाम का नहीं है। परम धाम तो और आगे दिख रहा है, ये तो हम प्रारंभ में हैं, अभी तो रास्ते में है, अभी पहुँचे नहीं है।
ये आरंभ सब ऊला, ये ऊली तरफ के इस तरफ के सारे अनुभव हो रहे हैं। ये परम धाम और आगे है, ये उस दिव्य नेत्र से वो ज्ञान होने से समझ में आता है। देखो कितनी कृपा है सद्गुरु की, जरा भी हमारे अंदर भ्रम नहीं रहता है। जहाँ कहीं भ्रम आ जाए सद्गुरु महाराज की वहाँ कृपा होती है। अब ये त्रिकुटी में तरह तरह के अनुभव आने के बाद हो सकता है हम भ्रमित हो जाए, मगर वहाँ ऐसो ज्ञान प्रकाश हो आई। दिव्य नैन जब खुला, दिव्य नेत्र खुलते हैं, ज्ञान का प्रकाश होता है और उससे परम धाम आगे दिखने लगता है। ये सारे चेन, ये अनुभव इस तरफ के है, ऐसा वहाँ अनुभव में आने लगता है। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे रामा। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, के सुख राम ब्रह्म का खुलिया। परम धाम जन बूझे वो मन रे, मैं तो कछु न जानूं। सतगुरु भेद बतायो भारी, जब उलटी करतानु मन रे। मैं तो कछु न जानूं, तानु नाम तान के खड़ा रह जाना, सीना तान के। जो ये जीवात्मा मन से डरी डरी रहती थी, मन की आज्ञा में थी, अब वो मन के सामने तान के खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि आज तक भ्रम के कारण ये मन के साथ थी, मन के पीछे पीछे थी। ये मन तो हमें पतन के रास्ते पर ले जाने वाला है, मन ही तो काल है। ये उस हंस आत्मा को समझ में आता है जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब सद्गुरु से भेद मिलता है, भजन करने लग जाती है और वो शब्द जागृत होता है। धीरे धीरे ये सारे रहस्य खुलते जाते हैं। एक है माया का एरिया हद तक, एक है ब्रह्म का एरिया बेहद तक। पहला नेत्र खुलता है हद का, माया का, और माया के नेत्र से हद का एरिया कहाँ तक है ये समझ में आता है। अभी तो हमने वाणी में ही सुना है, मगर अनुभव में आने लगता है कि जो त्रिगुणी माया है इसका असर 3 लोक में ही है। माया के नेत्र खुल गए, इसके आगे माया हमारा कुछ नहीं कर सकती। त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार तक है ब्रह्म का एरिया। अब जब ब्रह्म में पहुंचते हैं उस शून्य में, तो वो ब्रह्म की दृष्टि खुल जाती है। ब्रह्म कहाँ तक है, ये शून्य की अवस्था कहाँ तक है, ये उस ब्रह्म की दृष्टि से हमें ये ज्ञान भीतर में होने लगता है। जब ब्रह्म का दिव्य नेत्र खुल गया, माया का दिव्य नेत्र खुलने से माया की हद समझ में आ गई, तब गए ब्रह्म में।
अब ब्रह्म में ध्यान हो रहा है, शून्य में ध्यान हो रहा है, तो ब्रह्म की हद कहाँ तक है? 10वें द्वार तक की अनुभूति होने लगती है और वहाँ तक वो ब्रह्म का एरिया है। जब ये ब्रह्म के नेत्र खुलते हैं तब परम धाम में पहुँचते हैं, तब 10वें द्वार के बाहर निकलते हैं। तो एक एक भ्रम के पर्दे सद्गुरु जी महाराज खोलते खोलते जाते हैं। मन से डरने वाली ये आत्मा मन को ही चैलेंज करती है। कैसा देखो, एक एक चरण में महाराज ने सारी वाणी का सार हमारे सामने रख दिया। गुरुमुख से ज्ञान सुनते ही, भजन का भेद मिलते ही, मुख से कहना कुछ चाहते हैं, कह डालते कुछ और संतों की महिमा होने लगती है प्रारंभ में। और फिर जब ध्यान करने लग जाते हैं तो उलट कर कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है और ये चीज़ मन और पवन से, श्वासा से अलग चढ़ रही है और नाड़ी नाड़ी में भजन हो रहा है, पूरी नाड़ी भजन से भरी हुई है, अमोघ हो रहा है भजन, शरीर फटने जैसा अनुभव हो रहा है। ये होने के बाद गोटों का प्रमाण दिया महाराज ने, कैसे सुरती को आगे बढ़ाना है, मन को थोपना है, आगे आगे कैसे बढ़ना है, ये भी बड़ा दृष्टांत के महाराज ने समझाया है। मन को कैसे थोपना है, तो ये दोनों आसन, सिद्धासन आप लगा रहे हो, 2 बंद आप मूल बंद और ये जालंधर बंद लगा है, भजन कर रहे हो, इसी से ये सब अनुभूति होगी। नाड़ नाड़ में वो अमाऊ फाटे शरीर हमारा, गोटो अड़े मसड़िया चाले और उपावन काई, मन को थोप सुरत चेताओ जब कुछ सर के माई। जैसे वो गांठ सरकती है सुरती वहाँ लगाने से, ध्यान बराबर वहाँ लगाने से, ऐसे ही ये भजन हमारा आगे बढ़ता है। उसके लिए सूरत चाहिए, बड़ी गहरी सूरत अंदर लगानी पड़ती है। अबदू सो कन्या हम पाई, जाकी अनंत बढ़ाई। उस सूरत रूपी कन्या से ये सब देखा जाता है। आपो धगक चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाए भरी जे त्रिकुटी, नैन फाट हुए टुकड़ा, कहो क्या अब कीजिए। कोई उपाय बाकी नहीं रहता। एक ये भी दौर आता है और ये दौर निकल जाता है, त्राटक बन लगता है, आंखों में खिंचाव आता है, कोई शक्ति हमें ऊपर में खींच रही है। कभी 12 से फुट की काया हमारी इतनी ऊंची हो गई, ये अनुभव में आता है। कई प्रकार के अनुभव ये त्रिकुटी में होने लगते हैं। ये सब अनुभव से गुजरना है, तब खुलते हैं नेत्र। ज्ञान का ऐसा प्रकाश भीतर प्रकटता है तो वो दिव्य नेत्र खुलने से ये सारे अनुभव इस तरफ के ये वो परम धाम के नहीं है, ये समझ में आता है। और फिर माया के नेत्र और ब्रह्म के नेत्र खुलते हैं। माया के नेत्र से माया कहाँ तक है ये पता चलता है, ब्रह्म के नेत्र खुलने से ब्रह्म का एरिया कहाँ तक है ये पता चलता है।
और फिर ये दोनों नेत्र खुलने के बाद परम धाम में जीते जी हम चले जाते हैं, दसवां द्वार खोल के बाहर निकल जाते हैं। यही है परम अवस्था, सस्वरूप आनंद पद की अवस्था। उसके लिए भजन करना पड़ेगा, भजन भेद से करना पड़ेगा।